हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत पूजा के समय ऐसी क्या क्या सावधानियां हैं जो रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, व्रत तो हम सभी रखते हैं और किसी किसी की मनोकामना जो है वो पूरी होती है और किसी की नहीं पूरी होती है। तो उस समय हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमको लगता है आखिर हमारे व्रत में ऐसी क्या चूक हो गई, ऐसी क्या कमी हो गई कि जो हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत ऐसा है कि ये व्रत सभी फल को देने वाला है, यानी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, इस कलयुग में ये चमत्कारिक व्रत जो भी करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो जो भी मनोकामना हो। अगर वो प्रेम से, श्रद्धा से माँ वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रहता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे द्वारा हो जाती है और हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है, या यूँ कहिए कि हमारे व्रत का फल हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये व्रत पहले किया होगा तो आपको पता है इस व्रत में विशेष प्रकार से मना है कि आप किसी की चुगली नहीं करना है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों की, खास तौर से महिलाओं में ये आदत होती है कि वो बिना चुगली किए रह नहीं सकती है। तो ये आदत गलत है, इस आदत को आप बदल दीजिए। अगर हमेशा के लिए छोड़ देती हैं तो आपका जीवन सर्वोत्तम है, और अगर नहीं छोड़ सकती तो कम से कम जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन आपको किसी की शिकायत, किसी प्रकार की कोई चुगली नहीं करनी है। इस चीज़ों को करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और इन्हीं के द्वारा आपके अपने व्रत का फल नहीं मिल पाता है। तो अगली बात है दोस्तों कि जब भी आप व्रत रहें तो आप नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें, क्योंकि नीले रंग और काले रंग में कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके व्रत और पूजा को अपूर्ण करती है। तो दोस्तों, व्रत या पूजा के समय हमेशा आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण करें। आप भूल करके भी नीले और काले वस्त्रों का प्रयोग न करें। तो अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो प्रसाद में खीर चढ़ाती हैं और वो खीर आप शाम के भोजन में खाती हैं। तो बहुत से लोगों की क्या आदत होती है कि उस खीर को पहले खा लेंगी और उसके बाद वो बाद में अपना व्रत करेंगी। तो दोस्तों, आपको 2 बार इसमें मुंह नहीं जूठा करना है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है, कोई बीमार है, वृद्ध है, रोगी है और वो ये व्रत नहीं रह सकता तो वो 2 बार खाना खा सकता है। तो बहुत से लोगों का मतलब अनजाने में वो 2 बार अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचिए और आप प्रसाद तभी ग्रहण कीजिए जब आप शाम का भोजन कर रहे हों, यानी जो मीठा भोजन आप करती हैं उसी के साथ जो प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है वो आप कर लीजिए। हाँ, ये प्रसाद आप तब खा सकती हैं कि जैसे केला वगैरह है या कुछ मीठी चीज़ें तो आप खा सकती हैं। अगर कुछ अन्न वाली चीज़ें हैं तो ये आप शाम को जब भोजन ग्रहण करती हैं तो उसी टाइम आप खाएं। अगली बात है कि जब आप पूजा और आरती कर लेती हैं तो उस समय आप बिल्कुल मतलब एकदम शांत मन से बैठ जाइए और माँ वैभव लक्ष्मी माँ से तब अपनी मनोकामना को कहिए कि माँ, मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण करो। और सबसे बड़ी चीज़, आप माँ से ये कहते हुए पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखें, ये विश्वास रखें कि माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। और दोस्तों, ये मेरा खुद का विश्वास है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, माँ आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं। आप एक बार इस व्रत को रख के तो देखिए, माँ ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो जिसे अपूर्ण रहने देंगे। तो दोस्तों, बात कर रही थी मैं कि जब आप पूजा और आरती कर लेते हैं तो उस समय आप 11 बार एकदम ऐसे आंखें बंद करके और 11 बार सच्चे हृदय से बोलिए, एकदम श्रद्धा भाव से, जय माँ लक्ष्मी, और 11 बार इस नाम का उच्चारण कीजिए और तब जा कर के आप धरती का पैर जरूर छूइए, क्योंकि दोस्तों, धरती का पैर छुए बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो धरती माँ का पैर छूइए और तब जा कर के आप वहाँ से हटिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि बहुत से लोग
पूजा जब करते हैं तो तुरंत बाद माता की चौकी हटा देते हैं, वहाँ पे रखा हुआ कलश हटा देते हैं। तो दोस्तों ये सर्वथा अनुचित है। आप पूजा की चौकी या कलश आप सुबह में ही उठाएं। भले ही माता के लिए आप थोड़ी छोटी चौकी रखिए, मतलब अपने जगह के अनुरूप रखिए, लेकिन उस चौकी को पूजा के तुरंत बाद नहीं हटाइए। अगर ज़्यादा अभाव है जगह का आपके पास तो आप 2-4 घंटे के बाद जैसे दीपक बुझ जाए उसके बाद आप माता की चौकी को हटा सकती हैं। अन्यथा अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप जल्दबाजी ना करें, आप सुबह स्नान के बाद माता की चौकी हटाइए और तब जा कर के वहाँ से कलश को हटाइए। तो इस बातों का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी जलता हुआ दीपक छोड़ करके और ऐसे मत कीजिए, ये दोष का कारण बनता है। तो अगली चीज़ है दोस्तों कि पूजा में जो भी चढ़ाया हुआ चावल है उसे आप अपने पैरों का स्पर्श कदापि नहीं होने देना चाहिए। यानी इसी ऐसी जगह पे डालिए जहाँ पे बहुत आराम से पक्षी आते जाते हों और उस चावल को खा सकें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पूजा के चावलों को लापरवाही के साथ मत रखिए, क्योंकि दोस्तों ये पूजा में चढ़ाए हुए चावल अभिमंत्रित हो जाते हैं और अगर आपके पैरों से स्पर्श होते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगली चीज़ है कि आप जो कलश में पानी रखती हैं तो पहले उसमें गंगा जल डालती होंगी। तो बहुत से लोग गंगा जल डालते हुए गलती ये करते हैं कि सबसे पहले उसमें जो नॉर्मल जल है वो भरते हैं, उसके बाद गंगा जल भरते हैं। तो दोस्तों ये विधि अनुचित है। सबसे पहले आपको किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसके बाद आपको कोई साधारण जल डालना है। दोस्तों गंगा जल में इतनी शक्ति होती है कि वो साधारण जल को भी पवित्र करके गंगा जल बना देता है, लेकिन साधारण जल में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो गंगा जल को उतना बढ़ा सके। तो उम्मीद है आप इन बातों को समझ गए होंगे और पूजा के समय ये गलती या ये लापरवाही न करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रही होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ।